हर सफल इंसान में कुछ बातें, कुछ हैबिट्स सेम होती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, इस मन का दास न बन, इस मन को अपना। ठीक इसी तरह हमें हैबिट्स का गुलाम नहीं बनना है, मजबूर नहीं होना है, बल्कि हैबिट्स के थ्रू मजबूत बनना है। अपनी सोई हुई पावर को फॉर्म में लाना है। इस दुनिया में कोई भी कमजोर नहीं है जब तक कि वह खुद को कमजोर न माने। सभी के पास एक ही ब्रेन होता है और सभी के पास वैसे ही इमोशंस भी होते हैं। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम हमारे माइंड का यूज कैसे करते हैं, ब्रेन में किस तरह की इंफॉर्मेशन को डालते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू हम एक्ट करते हैं। अगर यह इंफॉर्मेशन सही हो तो हमारे एक्शंस फुल ऑफ एनर्जी एंड कंस्ट्रक्टिव होंगे। हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, इससे माइंड डल भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि भावनाओं में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यह डिस्ट्रक्शन का रीजन हो सकता है। हमें हमारे इमोशंस पर काबू पाना आना चाहिए। इससे हमें लोगों को समझने के साथ ही खुद को भी समझने में हेल्प मिलेगी। इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ देन यू कैन अंडरस्टैंड एनीवन। डू नॉट स्पीक टू मच। बहुत ज्यादा बोलना समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जब हम फ्लो में होते तो मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती जो बाद में सैडनेस का रीजन बनती, जो शायद नहीं बोलनी चाहिए। इन दी एंड रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। हमारा माइंड भी उसी थॉट को रिपीट टेलीकास्ट करता रहता है और इससे गिल्टी फीलिंग बढ़ती जाती है। हम ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं जो शायद कोई बिग प्रॉब्लम होती ही नहीं है। टाइम निकलने के बाद हमें इसका पता चलता है। ऐसे लाखों प्रॉब्लम से ज्यादा बोलने की वजह से हो सकती है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम बिना बोले भी नहीं रह सकते। लेकिन हम अगर अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर एवरी सिचुएशन एंड टॉक को ऑब्जर्व करें और फिर बोले तो वर्ड्स अट्रैक्टिव हो जाएं। तो हमें गपड़ चपड़ कुछ भी नहीं बोलना है, सोच समझकर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बोलना है और सामने वाले को पूरा बोलने देना है। उसकी बात को नहीं काटना है, चाहे वह आपकी नजरों में बहुत गलत ही क्यों ना हो। यह बातें आपकी हाई अंडरस्टैंडिंग पावर को शो करेगी। ऑलवेज बी अलर्ट। अलर्ट होने का मीनिंग ऑलवेज डू वर्क नहीं होता। एक हैप्पी लाइफ के लिए पीसफुल माइंड इंपॉर्टेंट होता है। If you are in the stage of peacefulness, then you can alert in every situation and every work. Meditation is just a medium, but question yourself, why do you want a peaceful mind? What is your great aim? अलर्ट रहने का एक मीनिंग एवरी सिचुएशन में रेडी रहने से भी है। जब आप किसी भी काम को करने के लिए अपना माइंड सेट प्रिपेयर कर देते हैं और रेडी होते हैं तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाती है, जिसे आप सॉल्व करते हैं। गुड माइंडसेट। Our habits can change ourselves, but a good mindset can change our habits. What is good mindset? ह्यूमन माइंड डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स को देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। जब हम किसी चीज पर एक्स्ट्रा थिंक करते हैं तो वह हमारा इंटरेस्ट या फिर किन डिजायर बन जाता है। जब हमने एक गोल डिसाइड किया तो हमारा माइंड उसके बारे में तभी थिंक एंड प्लानिंग करेगा जब हमारा माइंड सेट क्लियर होगा। इफ वी वांट टू डू आवर माइंड सेट क्लियर देन थिंक बियॉन्ड द थिंग्स। इट मीन्स हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें गधा बना दिया, बिकॉज टीचर्स ने हमें कभी बताया ही नहीं कि पढ़ने से होता क्या है। वाई वी आर स्टडिंग। जब बड़े होकर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो स्किल्स का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब्दुल कलाम ने कहा था कि स्टडी के साथ स्कूल्स में स्किल्स भी सिखाई जानी चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं दिखता। माइंडसेट तभी क्लियर होगा जब हम हमारे वर्क में वाई क्वेश्चन करेंगे। वाई वी आर डूइंग दिस। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लिव इन प्रेजेंट के नाम पर हम प्लानिंग ही नहीं करते, बट रिमेंबर दैट प्लानिंग बताई नहीं जाती लेकिन करनी जरूर चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना डिफिकल्ट नहीं, बट यह प्लानिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। But why the flexibility in the planning important when we have a keen desire? So listen dear, कुछ साल पहले हम सब ने कोरोना वायरस को फेस किया था। लोगों ने प्लानिंग भी की थी, बट लॉकडाउन होने की वजह से यह प्लानिंग स्पॉइल हो गई। स्कूल, कॉलेजेस एंड मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने वर्क को इंटरनेट पर शिफ्ट किया। यह प्लानिंग फ्लेक्सिबल थी तो इसलिए यह पॉसिबल हो पाया। जिन बिजनेस की प्लानिंग फ्लेक्सिबल या फिर बदल सकने वाली न थी वे कोरोना की वजह से बर्बाद हो गए। एक बार प्लान बनाने के बाद प्रेजेंट पर फोकस करना, बिकॉज अगर हम फ्यूचर की ही सोचते रह जाएंगे तो आज जो करना है उसका टाइम निकल जाएगा और वर्क कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। अगर हो सके तो एवरी डे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। होप यू अप्लाई दिस हैबिट्स, बिकॉज सफल लोग और महान लोगों की ये हैबिट्स है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। होने का जश्न मनाओ, हर पल से खुशी फिराओ। जो आंसू आंख से टपके, जो आंसू आंख से टपके, उनको माला में सजाओ, उनको माला में